हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पैरामेडिकल यानी स्पेसिफिकली बात करें तो आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी 2024 में आ चुकी है, जिसका फॉर्म भरना भी शुरू है, जिसका लास्ट डेट जो है वो सितंबर में है। यानी अभी से भी 20 से 25 दिन है फॉर्म भरने का। तो अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मैं ये बात करूं तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि अलग वीडियो में कि कैसे उस फॉर्म को भरना है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाया था कि उसका डिटेल सिलेबस क्या आएगा एग्ज़ाम में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आप सिलेबस को पूरी तरह अच्छे से समझ सकते हैं, तभी आप एग्ज़ाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उसका एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका जोन वाइज कट ऑफ क्या था, इसके कट ऑफ को पूरे एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस के बेसिस पे ये डिस्कस करेंगे कि 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जोन वाइज वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको जोन सेलेक्ट करने में। मैं हाउ टू चूज जोन का जो डाउट है बहुत सारे लोग बता रहे थे, उसका एक अलग से वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन बाद, तो उसको आप वहां से फॉर्म भरने से पहले उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी आइडिया लग सके। मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं जोन वाइज कट ऑफ क्या था। तो सबसे पहले बात करें तो अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद का बात करें तो इसमें जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए, तो जो फार्मासिस्ट का कट ऑफ गया था वो 58.86 गया था। एससी के लिए 53, एसटी के लिए 41, ओबीसी के लिए 57 और ईडब्ल्यूएस के लिए 53.9। तो यहाँ पे दो तरह का कट ऑफ था, एक था कट ऑफ मार्क्स ऑफ रेगुलर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा था कट ऑफ मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, यानी 50% ओवर एंड अबव द नोटिफाइड वैकेंसी, यानी वेटिंग लिस्ट का भी कट ऑफ एक अलग से जारी किया गया था। तो वेटिंग लिस्ट में बात करें तो 56 था अनरिजर्व्ड का। तो ये दो तरह का कट ऑफ उस समय जोन वाइज दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर में बात करें तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ 60 था अनरिजर्व्ड के लिए, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ जो है वो आपका गया था 61.9, यानी लगभग 62। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 52, एसटी का 51, ओबीसी का 58 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है वो 38.09। अब उसके बाद बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट आरआरबी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था यहाँ पे फार्मासिस्ट में तो दो तरह का 56, 54, 55 के आसपास था अनरिजर्व कैटेगरी का। 3 रीजन थे इसमें, डीएलडब्ल्यू, एनसीआर, एनआर। ये सब एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, आपको फॉर्म भरने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा पूरे एब्रीविएशन को समझा के, डिटेल में बता के, ताकि आपको फॉर्म भरने में सहूलियत हो। जो कट ऑफ था रेगुलर स्टूडेंट का आरआरबी इलाहाबाद में अगर देखें यहाँ पे बात करें तो फार्मासिस्ट का 50, डीएलडब्ल्यू में 58.86, एनसीआर में 56 और एनआर में 59। ठीक है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ है आरआरबी इलाहाबाद के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका आरआरबी बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया था वो था 52.12, एससी कैटेगरी में 43.97, ओबीसी के लिए 51.41 और ईडब्ल्यूएस के लिए 48.58। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे यानी जिनको सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनका जो कट ऑफ गया था वो गया था 57.80, एससी कैटेगरी के लिए 45, ओबीसी के लिए 53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 52। ठीक है। तो ये कट ऑफ था। आरआरबी भोपाल की बात कर लेते हैं तो भोपाल में जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ 54 गया था। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका कट ऑफ क्या था सर, तो उनका कट ऑफ जो था 55.67। ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी का जो था 44.96 और ईडब्ल्यूएस के लिए था 49.64।
ठीक है। आरआरबी भुवनेश्वर में बात करें तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है वो क्या है आपका 56, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर उनका कट ऑफ देखा जाए तो क्या है 61.56, यानी यहाँ पे हाई कट ऑफ गया। अभी तक आप देख रहे थे कि 60 के नीचे था, 55 से 60 के नीचे कट ऑफ था, लेकिन भुवनेश्वर में 2019 में 61.56 कट ऑफ गया, यानी हाई कट ऑफ गया है। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय इसको ध्यान रखेंगे। आरआरबी बिलासपुर की बात करें, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ के मेरे सारे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो आरआरबी बिलासपुर में बात करें तो वहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे वहाँ पे देखिए 2 जोन होता है आरआरबी बिलासपुर में, एक को बोलते हैं सीआर और एक को है एससीआर, यानी सेंट्रल और साउथ ईस्ट सेंट्रल। ठीक है, तो उसका सीआर का जो था वो 57.8 और जो एससीआर का यानी साउथ ईस्ट का 59.18। वहीं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे इसके लिए उनका जो कट ऑफ गया था वो गया था 67 सेंट्रल रीजन के लिए, यानी सीआर रीजन के लिए 67। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ जो है वो 67 गया है। इस बार भी जो है वैकेंसी वो कम है आरआरबी बिलासपुर में, तो अप्लाई करते समय आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे। जो एससीआर रीजन में था फार्मासिस्ट का कट ऑफ हो गया था 59.86। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो चंडीगढ़ में यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो था अनरिजर्व जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे, वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट थे, उनका 60 गया था, एससी का 53, एसटी का 44, ईडब्ल्यूएस का 52। अब बात कर लेते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर उनका क्या गया था, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का 67.68, यानी आरआरबी बिलासपुर से भी ज़्यादा इसका कट ऑफ गया है। तो फॉर्म भरते समय इसका ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी का 55, एसटी कैटेगरी का 45 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 54। अब बात कर लेते हैं आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई इंपॉर्टेंट आरआरबी है, इस बार वैकेंसी इसमें ज़्यादा आई है और इसका कट ऑफ देखते हैं तो इसमें इसको आप जरूर ध्यान से देखिए और सुनिए कि क्या कट ऑफ रहता है, क्या ट्रेंड रहता है कट ऑफ का। तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था वो 59.18 था, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था फार्मासिस्ट ग्रेड में तो उनका था 62.58, यानी आरआरबी चेन्नई में कट ऑफ जो है 62.58 गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एससी के लिए 54.76, एसटी के लिए 51.7, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 51। ठीक है, तो इस बार भी वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, तो आप जोन सिलेक्ट करते समय इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं जोन सिलेक्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, तो आप अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो थोड़े 1-2 दिन और रुक जाइए, फिर आप सारे डाउट्स को क्लियर करके तभी फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने में काफ़ी डेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरआरबी गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। आरआरबी गोरखपुर में तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ, यहाँ 2 रीजन था, एमसीएफ और एनईआर। तो एमसीएफ में 49 और एनईआर में 50 जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो एमसीएफ में गया कट ऑफ 52.38, जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी एनईआर में गया है 60.5, तो यहाँ पे 60 के आसपास कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट आरआरबी है यहाँ पे। तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था 54.76 अनरिजर्व के लिए, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था अनरिजर्व का 57.14, एससी के लिए 49, ओबीसी के लिए 53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50। ठीक है, आरआरबी जम्मू, ठीक है, जम्मू में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फार्मासिस्ट ग्रेड में 51.7, 2 रीजन है, एनआर में 51.7, आरसीएफ में भी 51.7। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उसमें एनआर में देखें तो 58.51 और आरसीएफ में 57.80। ठीक है, तो ये कट ऑफ है यहाँ पे लगभग। अब बात कर लेते हैं आरआरबी कोलकाता, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं कोलकाता को। तो यहाँ पे देखते हैं जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे सीएलडब्ल्यू में उनका 55.44 था। ठीक है, जो ईआर रीजन में फार्मासिस्ट है वहाँ पे 55.78 और जो एससीआर में है उनका 55.4। ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट का है। तो सर सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या कट ऑफ रहता है, तो यहाँ पे जो 3 जोन है, फर्स्ट में सीएलडब्ल्यू की बात करें तो 57.48 था अनरिजर्व का, एसटी का 44, ओबीसी का 56। वैसे ही बात करें ईआर में तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 59, एससी कैटेगरी के लिए 58, एसटी कैटेगरी के लिए 44, ओबीसी कैटेगरी के लिए 54 और ईडब्ल्यूएस का 56। वैसे ही बात करें तो एसईआर जोन में तो क्या है आपका 59.18, 51.7 और ओबीसी की बात करें तो 52। तो यहाँ पे लगभग 58, 59, 60 के आसपास है आरआरबी कोलकाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरआरबी मालदा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी मालदा में देखें तो यहाँ पे 2 रीजन वो था,
AER और ACR, ER में बात करें तो SC का 36 गया था और ACR में बात करें तो अनरिजर्व का 43 गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका ER में बात करें अनरिजर्व में तो 43 और ACR में बात करें तो 46, ठीक है। RRB मुंबई, ठीक है, RRB मुंबई के जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका 51 के आसपास गया था। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका देखते हैं यहाँ पे, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे तो दो रीजन है CR और WR। तो CR में देखें तो 55.67 और WR में देखें तो 56.73, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं RRB मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में आता है, जो कि हमारे घर के बगल में है ना। तो मुजफ्फरपुर देखें यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था अनरिजर्व में 53.90, ठीक है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ था ECR रीजन में 55 अनरिजर्व का, ST का 35। तो फॉर्म भरते समय आप ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं RRB पटना, ठीक है, पटना जो कि बिहार में है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ था वो था 58.16, SC का 40, ST का 28। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका अगर बात कर लेते हैं पटना में, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट में तो SC का 41.49 और ST का 30, ठीक है। RRB रांची की बात करें जो कि झारखंड में है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है उनका 49 के आसपास गया है, ठीक है, 49 और 48। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे दो रीजन है ECR और SER। ECR में बात करें अनरिजर्व में सीट था तो 51, SCR में सीट नहीं था तो SC में सीट था 35.16 कट ऑफ गया था, OBC का 57। अब बात कर लेते हैं RRB सिकंदराबाद में जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का देखें यहाँ पे तो दो रीजन है ECOR और ACR। ECOR में देखें तो 63 के आसपास गया है और ACR में भी 63 गया है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिकंदराबाद में कट ऑफ हाई गया है। अब बात कर लेते हैं RRB सिल्लीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का देखें तो NFR रीजन में 46 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका जो कट ऑफ गया था NFR में 53.19। तो ये हमारा था कट ऑफ का पूरा एनालिसिस कि क्या कट ऑफ था इतने जोन में जो सीट आई थी, उसके अनुसार पूरा कट ऑफ का आज हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब इसके अनुसार अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहने वाला है 2024 के लिए। तो 2024 की बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ जोन, जो भी आप जोन लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 53 से लेके 68 तक अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है अलग अलग जोन में। तो 2024 में अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप मान के चलो कि 60 to 70 के बीच में रहेगा, मतलब नॉट लेस देन 60 तो किसी हालत में नहीं जाएगा, 70 या 70 से एबव ही जा सकता है कट ऑफ जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप OBC का बात करें तो 5 नंबर घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप EWS का बात करें तो EWS OBC का बराबर कट ऑफ जाता है लगभग। अगर आप बात करें SC और ST का तो इसमें से आप मान के चलिए कि 45 से शुरू होगा और 60 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ का एनालिसिस रहने वाला है इस बार। तो आपको कैसे जोन को सिलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय, कौन से जोन में सिलेक्ट करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए श्योर शॉट, है ना। कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, ये सब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो आपका नॉन फार्मा पार्ट है उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। करेंट अफेयर्स जो है अभी अगस्त का मैं प्रिपेयर किया था 18 दिन का, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी पूरे 8 महीने का करेंट अफेयर आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ बुक, तो आप यहाँ पे ज़रूर हमसे जुड़े रहें। आप स्ट्रैटेजी अभी मैं इसमें डालूंगा, उसके बाद डालूंगा कैसे RRB को सिलेक्ट करें ताकि आपको फॉर्म भरने में सहूलियत हो, ठीक है। तो और जो फार्मा पार्ट है उसका भी मैं अलग अलग सेमेस्टर वाइज कट ऑफ ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरा B.Pharm का सिलेबस दिया हुआ है। तो B.Pharm का सिलेबस आप जाके देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कुछ कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाए वो भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फिफ्थ, 7 सब पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 3-4 महीने बाद, तो इसमें सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी। नॉन फार्मा पार्ट तो बेहतरीन पढ़ाऊँगा मैं, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो आपका नॉन फार्मा पार्ट ही दिलाएगा। तो आप फार्मा ज़्यादा नॉन फार्मा पार्ट पे फोकस करेंगे और नॉन फार्मा पार्ट को बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी करंट अफेयर हो गया, जो भी स्टैटिक जीके हो गया, जो भी जनरल साइंस हो गया, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। आप एक क्लास करके देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अगर अब मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लास्ट तक आप बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ